तो 24 घंटा नहीं, इसको देना चाहिए पर्याप्त समय में। कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों को इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है। हम लोगों को कहने लगे कि किस तरह से हम आते थे, स्टूडेंट थे, और यहीं पर आकर के शाम में बैठते थे और कितना अच्छा लगता था गंगा नदी के किनारे। लेकिन मेरा एक विनम्र आग्रह है, मैं अभी सुन रहा था कि 24 घंटे हम पानी देंगे, तो ये जरा जरूर सोचने की बात है पर्यावरण के दृष्टिकोण से कि क्या 24 घंटे तक पानी की आपूर्ति करनी चाहिए। कहीं पानी का कोई दुरुपयोग। हम लोगों ने हर घर नल का जल जो अपना निश्चय योजना के अंतर्गत काम किया है, और आपने उस दिन इसके बारे में चर्चा भी कर दी थी। हम आपको सिर्फ सूचना दे देते हैं कि अब लगभग 80% काम हो गया है और ग्रामीण इलाके में 81% से भी ऊपर हो गया। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि इस अक्टूबर के महीने में हो जाएगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब हम लोगों ने शुरू करवाया तो देखा कि जब नल का पानी मिलने लगा तो हम लोग तो कह रहे हैं कि आपको पीने के लिए दे रहे हैं, भोजन बनाने के लिए दे रहे हैं, और जो जरूरी काम है। तो देखा कि लोग अपना भैंस वगैरह को भी नहाने लगे उसी से, और कभी कभी देखा कि अपने खेत में उसी पानी से सिंचाई करने लगे। तो हमने सार्वजनिक रूप से कहना शुरू किया कि भाई इतना ज्यादा आपके लिए जो स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जा रही है, इसका उपयोग मत करिए, क्योंकि संकट होगा, भूजल स्तर में कमी आती है, और पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए इस बात को देखना चाहिए। तो मेरा तो एक आग्रह है, इस पर तो विचार करना तो आप लोगों का दायित्व है। लेकिन हम जो सुने कि 24 घंटा, तो 24 घंटा नहीं, इसको देना चाहिए पर्याप्त समय में। लेकिन सब लोग सदुपयोग करें, उपयोग करें ठीक ढंग से, वो हम लोगों को देखना चाहिए। अब हम आज बोल रहे हैं तो बहुत लोग तो हमको खूब मेरी आलोचना करेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन ये सही बात है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों को इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है। हम लोग तो अपने यहाँ कर ही रहे हैं, और जिस तरह से हर क्षेत्र में अपने स्तर से भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका जो सहयोग मिल रहा है हर क्षेत्र में, और जिस तरह से केंद्र की योजनाएं आपके द्वारा लागू की जा रही हैं, इन सब के चलते अब तो हर व्यक्ति का उत्थान होना है। और जो मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट का भी निर्माण किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये जो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे सब कुछ होगा, ये कितना उपयोगी होगा अगर उसके निर्माण कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। जो सब कुछ भी किया जा रहा कि जो भी तट का योजना, नदी तट विकास योजना, तो अब इसके चलते लोग जाएंगे भी वहां और आनंद लेंगे। बाहर के भी लोग आएंगे। मुजफ्फरपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, तो वहां पर जाएंगे तो आनंद लेंगे। और इस तरह की योजना तो धीरे धीरे हम लोगों ने पटना में शुरू करवाया था, इतने हम लोगों ने निर्माण किया है घाट वगैरह में, कई जगहों पर काम शुरू किया। चूंकि हम तो पढ़े हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में उस समय, अब तो खैर अब वो हो गया NIT, लेकिन उस समय जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, अब उसमें पढ़ते थे तो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे है, और वहीं पर बापू की स्मृति भी है रखा हुआ, गांधी घाट वो कहलाता। तो वहीं पर जाकर के हम तो बैठते थे बराबर। और बाद में जब यहाँ काम करने का मौका मिला, जो गंगा नदी की स्थिति कितनी कमजोर हो गई है हम लोग देखे, और बापू की स्मृति में वहां पर गए 30 जनवरी को, तब हमने सोचा कि भाई यहाँ की स्थिति को ठीक करना। हम लोगों को कहने लगे कि किस तरह से हम आते थे, स्टूडेंट थे, और यहीं पर आकर के शाम में बैठते थे और कितना अच्छा लगता था गंगा नदी।